कैसे हो आप सब। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर का है और ये क्लास 10th 9th 8th सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि कोई भी अगर हमारे सामने एलिमेंट है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको कुछ चीजें को बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये क्या है, एक टीएसपी है, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है, तो टाइम सेविंग प्रॉपर्टी के लिए कुछ चीजों को हमें समझना जरूरी है, उसके बाद ही हमारे से क्वेश्चन टैकल हो पाएगा। तो देखिए जैसे n क्या है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है, n है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 में s होगा, 2 में sp, 3 में sp, 4 5 में sdp, 6 में sfdp, 7 में sfdp। अब देखिए 2 और 3 जो है वो पेयर में रहता है, 4 5 पेयर में रहता है और 6 और 7 पेयर में रहता है। ठीक है क्या, एक्चुअली आप डेप्थ में समझिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है कुछ नोबेल एलिमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हमारा हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। सेकंड होता है नियॉन 10। थर्ड है हमारा आर्गन 18। फोर्थ है हमारा हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन 36, ज़ेनन, और लास्ट है हमारा रेडन 86। ठीक है, अब देखिए हमको ये याद रखना है कि ये हमारा क्या है, एस क्या है, सेल है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एस सब सेल में कितना होगा वो हमें समझना है, कितना होगा। तो याद रखना है कि एस सब सेल में कैसे कितना होगा वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो याद रखना है कि एस सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, यानी मैक्सिमम इसमें कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हम बात करते हैं पी सब सेल की, तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही हमारा डी ऑर्बिटल जो है उसमें हमारा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 10 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट हमारा है एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में एफ सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके पास 7 3 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें टोटल कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि एक चीज और कॉमन ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एस था, एस के पास एक ऑर्बिटल है, और जो पी है हमारा, है ना, उसके पास इससे 2 ज्यादा है ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 ज्यादा हो गया तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और पी ऑर्बिटल से जस्ट आफ्टर डी ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 ऑर्बिटल और ज्यादा है डी सेल में। और एफ सब सेल में क्या है कि डी ऑर्बिटल, डी सब सेल से भी 2 और ऑर्बिटल्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मेनली यही याद रखना है कि एस सेल में टोटल कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ सब सेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए उससे बड़ी बात है कि हमें ये याद होना चाहिए कि जो सेल होता है हमारा, जैसे एस के लिए तो एस ही हो जाएगा हमारा, लेकिन बात आएगी पी की,
तो P के लिए हमारा NP ही होगा, D के लिए जो है वो n-1 इंटू D हो जाएगा, F के लिए हमारा n-2 इंटू F हो जाएगा। कैसे है वो भी जस्ट हम लोग जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब मेनली हमको क्या याद रखना है, ये वाला याद रखना है, सिर्फ ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है आपको। ये सब जो भी है ना एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट को हम नोवेल बोलते हैं, नोवेल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, नोवेल। अब देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, और इतना बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि ये वाला आप दिमाग में रखें, ये वाला कैसे बनता है, ठीक है, और नोवेल एलिमेंट याद रखें, बाकी सब आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाएगा। और सिर्फ आपको ये याद रखना होगा कि ये सर्वाइटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6 होते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे सपोज करते हैं कि हमको बोल दे कोई कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। तो देखिए 1s, ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, ठीक है, 1s और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, और हमें टोटल कितना दिखाना है 13, तो 13 तक हम बनाते जाएंगे, ठीक है। 2s2 2p p में कितना होगा मैक्सिमम 6 होता है, अगर 6 दे देते तो 6 2 8 2 10, टोटल 10 है, यानी 13 हमें चाहिए, अभी 3 और चाहिए हमें, यानी 3s2 और 3p1, काउंट कीजिए 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अब देखिए s के लिए था तो 1s लिख दिए, p के लिए था तो 2p हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन वही तो यहाँ पे है, अगर s रहे तो ns ही रह जाएगा, p रहे तो np ही रह जाएगा, लेकिन अगर d रहे हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा 4d है तो यहाँ पे 4d हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग उस n में से 1 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3d। अगर 6f है तो हम 6f नहीं लिखेंगे और ना ही 5f लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे n-2 कर देंगे, यानी 6 - 2 कर देंगे, कितना होगा 4, और 4 - 2 सॉरी 4f वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और सेकंड और इससे भी शॉर्टेस्ट मेथड है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 किस दो नोवेल एलिमेंट के बीच में लाई कर रहा है, उसका मिनिमम हम लेंगे। तो ध्यान से देखिए, नियॉन और आर्गन, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, और 13 क्या है हमारा 10 और 18 के बीच है, हम क्या होता है मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या है हमारा नियॉन, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे नियॉन ले लेते हैं, ठीक है, और चूंकि सेकंड नंबर पे है तो सेकंड तक को सारा भुला जाना है, सेकंड तक एकदम भूल जाना है कि कुछ है भी, आगे हमको ध्यान देना है 3s2, यानी यहाँ तो टोटल 10 था ही, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी 10 तक तो हम लिख चुके हैं। अब थर्ड हमारा क्या है 3s2 12 और 3p1 13, ये हो। तो या तो आप ये लिखना प्रेफर कीजिए या फिर ये लिखना प्रेफर कीजिए, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। अब देखिए, अब दो एक्सेप्शन इसमें है। क्या एक्सेप्शन है कि जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू होना क्या चाहिए था इसका, ऐसे तो जनरली हमें क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p6 4s2, ध्यान से देखिए 2 2 4 6 10 और 6 और 4 10 20 हो चुका है, हमें और कितना लिखना है 4 24 है, तो 4s2 तो हो चुका है, अब हमें क्या लिखना है 4d4, ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है हमें। और इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को चाहें तो ये 24 किसके किसके बीच लाई कर रहा है, आर्गन के बीच और क्रिप्टन के बीच, है ना। तो हम आर्गन लेते हैं, मिनिमम हमेशा हम लेते हैं आर्गन, हम ले रहे हैं, तो आर्गन तीसरे नंबर पे, 3 को भुला जाना है, चौथे से स्टार्ट करना है 4s2 3d4, ध्यान से देखिए 18 और 2 20 या 4 24, लेकिन यही तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है
एक्सेप्शन ये है कि इसमें हम लोग ये ना लिखते हैं, जबकि इसके बदला हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि आर्गन लिखते हैं हम लोग और 4s1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4s1 और 3d5 ये लिखते हैं। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसा ही एक और एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन क्या है कि देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29 होता है। तो हम शॉर्टेस्ट ही लिखते हैं, लॉन्गेस्ट वाला तो अब लिख लीजिएगा। हम शॉर्टेस्ट ही ट्रिक बताते हैं। 29 किसके बीच है? आर्गन और क्रिप्टन के बीच। तो हम मिनिमम लेते हैं, हमेशा आर्गन ले रहे हैं। आर्गन 18 पे है, एटॉमिक नंबर 3 पे है, तो 3 तक को भूल जाना है, 4 से स्टार्ट करना है। 4s2 और क्या होगा? 4d। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे क्योंकि 18 और 2 20 और 9 29 हो गया। लेकिन ये भी हमारा एक एक्सेप्शन ही है, ये भी हमारा एक एक्सेप्शन है। इसमें भी हम ऐसे नहीं लिखते हैं। इसमें भी हम कैसे लिखते हैं? इसमें भी हम लोग लिखेंगे कि आर्गन ये है हमारा और 4s1 होता है और 3d 10 होता है। ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? एक तरह का बोल दिया है नहीं ऐसा होगा, इसका कोई प्रूफ वगैरह है नहीं, बस एक्सेप्शन है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना सीख चुके हैं। अगर प्रैक्टिस करनी है तो चलिए एक आध और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि आपको बोल दें कि आप उनको सोडियम का लिख के दिखाइए, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंपली आप लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा? 2 2 4 6 10 2 12 12 नहीं 11 होता है ना, तो मैक्सिमम इतना होगा, ठीक है। इसी को और शॉर्टकट में आप चाहें तो लिख सकते हैं। 10 क्या है? नियॉन है। 11 किसके बीच है? 10 और 18 के बीच लाई करता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नियॉन, और नियॉन सेकंड नंबर पे है तो सेकंड तक भूल जाना है, 3s1 या, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। यही तो आज का हमारा टॉपिक भी था कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन मिनिमम टाइम। तो कम से कम समय में आज हम लोग देख लेंगे कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। इससे आप किसी भी एलिमेंट का, मैक्सिमम एलिमेंट का आप बोल सकते हैं कि निकाल देंगे, अप्रॉक्स एवरी एलिमेंट का आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो जिसको भी अगर लगे कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने में डाउट होती है, और सही में बोलिए ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबको डाउट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेथड देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 9th 10th में निकालने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि शॉर्टेस्ट ट्रिक कौन सा होगा जिसे हम अप्लाई कहीं भी कर सके एग्जाम में भी। लॉन्गेस्ट तो सबको याद नहीं होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट क्या होता है? दिमाग में, मेमोरी में छप जाता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है। आपको इसमें बस यही याद रखना है कि ये जो है हमारा सेल के नीचे क्या होता है? 2 3 का पेयर होता है, 4 5 का पेयर होता है, 6 7 का पेयर होता है। बस आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है कि नोवेल एलिमेंट्स हमारे कौन है, और दूसरी चीज नोवेल एलिमेंट्स जो भी हैं उनको अकॉर्डिंग टू ऐसे ही लिखना है। ऐसे नहीं कि रेडॉन को पहले, हीलियम को लास्ट में, क्रिप्टन को सेकंड पे, ऐसे नहीं करना। जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही आपको भी लिखना है, और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन होगा। तीसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। p में कितने होते हैं? मैक्सिमम 6। d में कितने होते हैं? मैक्सिमम 10। और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो s है, s के लिए हम s ही लिख देते हैं, मतलब जो भी n का वैल्यू होता है वही लिख देते हैं, लेकिन p के लिए भी वही लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें d के लिए लिखना हो तो जो भी n का वैल्यू होगा उसमें से एक कम करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5d ना लिख करके हम 4d लिखेंगे d के लिए, और f के लिए अगर लिखना है तो जो भी n का वैल्यू उसमें से 2 लेस करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जितना जितना उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और काइंडली उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है।